गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि अरोरा फ्रॉम SRB क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 10th क्लास की NCERT बुक से प्रश्नावली 1.1, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार हल करते हैं। और स्टूडेंट्स, हम इस अध्याय को शुरू करने से पहले एक कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो इस सवालों में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले थोड़ा सा आपको ज्ञात करा देता हूँ। भाज्य संख्या, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण हमारा आता है 4 के। देखिए स्टूडेंट्स, कितने गुणनखंड होते हैं? एक तो इस पे 1 से भाग हो सकता है, दूसरा 2 से हम भाग कर सकते हैं, तीसरा ये 4 से भी भाग हो सकता है। तो स्टूडेंट, इसके हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 1, 2 एंड 3। इसका एक गुणनखंड 1 होगा, एक 2 और एक 4। एक अपने आप से कटेगा, एक अपने आप से कटेगा, एक 2 होगा गुणनखंड और एक 4 होगा। दूसरी संख्या 6, इसके कितने गुणनखंड होंगे स्टूडेंट? एक तो ये 1 से भाग हो सकता है, एक ये 2 से भाग हो सकता है, और एक ये 3 दूनी 6, 3 से भाग हो सकता है, और लास्ट ये अपने आप से भाग हो सकता है। इसको हम 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं और 6 से कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है 8 को स्टूडेंट हम 1 से तो कर ही सकते हैं, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और 8 यानी कि अपने आप से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ लिख सकते हैं भाज्य संख्याएं होती है। दूसरा स्टूडेंट देखिए, अभाज्य संख्या, पहला भाज्य, दूसरा अभाज्य। अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य
संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनकी केवल दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसे स्टूडेंट? हम ले लेते हैं यहाँ तीन एक तो एक से डिवाइड हो सकता है और एक अपने आप से डिवाइड हो सकता है। इसके कितने गुणनखंड है स्टूडेंट? दो। दूसरा 5 एक से डिवाइड हो सकता है और 5 एक अपने आप से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 5 से। 3 5 और दूसरा हम लेंगे 7। सॉरी, हम लेंगे 7 हमारा एक से भी डिवाइड होगा और स्वयं 7 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इनको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अब आते हैं अपने सवाल की। देखिए स्टूडेंट, हमारा सवाल नंबर 1 है हल 140। क्या करना है? निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी कि 140 के हम फैक्टर करेंगे। यहाँ देखिए 140 के हम फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे, 14 0, फिर 2 से कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, अभी जाएगा हमारा 5 से, अब ये जाएगा 7 से। तो हमारे जो गुणनखंड बने स्टूडेंट को क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, अर्थात देखिए 2 हमारा 2 बार है तो हम 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे स्टूडेंट। 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। सवाल नंबर दूसरा 156। 156 के गुणनखंड लीजिए। 156 देखिए लास्ट में 6 है, 2 से जा सकता है। 2 7 14, 2 8 16, 8 है, फिर 2 से जा सकता है। 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब ये 3 से जा सकता है, 3 3 9, देन लास्ट ये 13 से जाएगा। तो स्टूडेंट इसके गुणनखंड बनेंगे 156। यहाँ लिखेंगे बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 7 14, 1 बचा, 8 2 8 16, 2 3 6, 1 2 18, 3 3 9, 13 से करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 2 का जोड़ा बन रहा है, ये वाला ये वाला बना था, हम स्क्वायर लगाते हैं। 2 का जोड़ा बन रहा है तो हम ये 2 में स्क्वायर लगाते हैं, गुणा 3 गुणा 13। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर 3 3825 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसके क्या करेंगे स्टूडेंट? फैक्टर करेंगे। 3825 ये हम 5 से करें
5 सत्ते 35, 5 3 5 25, 5 सत्ते 35, 3 बचा, इधर आ गया 5 30, 2 बचा, इधर आ गया 5 25, फिर 5 है, 5 गुण 5, 1 5 3 15, 5 3 और हमारा ये आ गया हमारा 135, 5 एकम 5 बचा हमारा, तो नहीं सॉरी ये गलत है, ऐसे ये होगा हमारा 5 एकम 5 बचा 2 हो गया 26, 5 पंजे 25, 5 3 15। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा किससे जाएगा, 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अब ये हमारा फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, अब ये हमारा 17 से जाएगा। एक हमारे लिए गुणनखंड क्या है स्टूडेंट, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70, इसको हम ऐसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारा यहाँ 5 का वर्ग है, यहाँ 3 का वर्ग है, यहाँ लिखेंगे 5 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इंटू 17, यही हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा 5 0 0 5, इसके क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ फैक्टर करते हैं, 5 0 0 ठीक है, 5 0 0 5 0 0 5, अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 में 10 0 5 में 5, अब ये हमारा किससे जाएगा, 5 से जाएगा, हाँ सॉरी ये 1 है, इसको ऐसे करेंगे, ये बढ़ जाएगा 0 0 1 बढ़, यहाँ देखिए हमारा कितना है, 100 है, 95, 19 पंजे 95, 19 नहीं 13 से करें, 13 सत्ते 91, 100 में से 91 9 बचेगा, एक इधर है 91 हो जाएगा, फिर 13 से 91, ठीक है, इसको 7 से काट दें, लास्ट में 11, क्या फैक्टर आएंगे, 5 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 8, यही हमारा आंसर स्टूडेंट। लास्ट वाला है हमारा 5वां क्वेश्चन, 7429, 7429 के फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, 7429, ये हमारा किससे जाएगा, 17 से, 17 चौका 68, 14 में से आगे 6 बचे, 6 2 और 2 से 51, अगर हम इसको कैसे भाग देंगे, अगर हम दे 17 से भाग दें तो 54 17 से आगे तो
85 क्या हो 17 चौका 4 से 28 कितना हमारा है 7429। इसको अगर हम 17 से भाग करें 17 चौका 68, इसको डिवाइड करें, अगर हम डिवाइड करें तो 17 क्या यानी ये 17 से 437 बार जाएगा। 17 सत्ते 119, 17 चौका 68, बचेंगे 6 और 17 51, बचेंगे हमारे 11 9 17 सत्ते 119। हम स्टूडेंट की किससे जाएगा हमारा, अब देखिए ये हमारा जाएगा 70 34 38 19 से लगाए 19 दूनी या इसको हम ऐसे भाग कर लेते हैं 4 3 7 19 दूनी 38 से आगे 19 ठीक है 19 से जाएगा 19 दूनी 38, यानी कि 43 में से 38 गए तो बचेगा हमारा 5, 13 में से आगे 5 या 5 बचेगा तो 7 में 57 हो जाएगा और 19 3 57 लास्ट हमारा जाएगा 23। तो स्टूडेंट इसके जो गुणनखंड आएंगे वाज्य गुणनखंड वो आएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, यही हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने कितने ही सरल तरीके से इस सवाल को हल किया और मैं आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ आया होगा। और यदि इस सवाल से प्रति आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे जो वीडियो हैं उनको आप लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।